अर्थों पर चिंतन करने के साथ साथ हम उच्चारण भी देखते रहेंगे। उच्चारण हम पहले वैसे देख चुके हैं, पर आप ध्यान दीजिएगा उच्चारण पर भी, जिन लोगों का कभी छूट गया हो। पहला शब्द क्या है? अथ। और फिर इसके आगे क्या है? अंग। तीसरा शब्द है स्पर्श और चौथा शब्द है मंत्राहा। तो सबसे पहले इस अथ शब्द को ही देखते हैं। ये तो पीछे भी बताया था जब आचमन मंत्र आए थे। अथ शब्द किस रूप में प्रयुक्त होता है? आरंभ करने के अर्थ में, कि अब आरंभ किया जाता है अंग स्पर्श मंत्रों का। अब हम अंग स्पर्श मंत्रों को बोलेंगे, उनका उच्चारण करेंगे और उनकी भावना करेंगे। और अथ शब्द अधिकारार्थ होता है, अधिकार के लिए प्रयुक्त होता है। अधिकार का क्या मतलब होता है? कि अब जब अंग स्पर्श मंत्रों की बात चलेगी, अंग स्पर्श मंत्रों का प्रकरण चलेगा, तो हमारा पूरा अधिकार है कि हम केवल अंग स्पर्श मंत्रों पर ही बात करेंगे। वही प्रकरण रहेगा, वही चर्चा रहेगी, वैसी ही भावना रहेगी। अंग स्पर्श मंत्रों को करते समय हमारा अधिकार यहाँ से यहाँ तक का अधिकार है, बस। इस अधिकार से बाहर जाके कोई काम नहीं करेंगे हम। ये हर शास्त्र की बात होती है। जब भी कोई शास्त्र शुरू होता है तो अथा लगा के ही शुरू होता है, पहले बताया था मैंने। जब अथ योगानुशासनम कहा महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन के आरंभ में, उसका मतलब है कि अब पूरे योग दर्शन में केवल योग शब्द की बात होगी, समाधि की बात होगी। इसके अलावा और कोई बात होगी ही नहीं। कभी कोई ये सोचे कि इसमें गणित की बात हो जाएगी, इसमें ज्योतिष विद्या भी हम पढ़ लेंगे, इसमें भौतिक विज्ञान पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं होगा। यानी हमारा अधिकार क्षेत्र किसका है? योग का। तो जब भी अथा शब्द बोला जाता है, उसका मतलब है कि उसी अधिकार क्षेत्र में रह के पूरी बात कही जाएगी। और इसमें जितने भी अंग स्पर्श मंत्रों की बात होती है, जितनी भावनाएं करनी है, जितनी प्रार्थनाएं करनी है, ये इसी अधिकार क्षेत्र में रह के ही करनी है हमें। और प्रारंभ करेंगे किसी चीज का तो अंत भी करते हैं। अथा से लेके इति तक करना है, यानी यहाँ तक, शुरू से लेके अंत तक करना है। ये भी अथा शब्द को लगाने का औचित्य होता है, तात्पर्य होता है। ठीक है जी। तो अथ शब्द का अर्थ तो ये हुआ। आगे है अंग। अंग आप जानते ही हैं, हमारे शरीर में जो अंग होते हैं, जो पार्ट्स होते हैं, उनको कहा गया है स्पर्श। हम उनको स्पर्श करेंगे। और मंत्राह शब्द क्यों बोला यहाँ पर? क्योंकि कई सारे मंत्र हैं। अगर केवल एक मंत्र होता, मान लीजिए केवल ये ही मंत्र होता, तो यहाँ मंत्र कह देते। जैसे हम जब गायत्री मंत्र बोलते हैं तो क्या कहते हैं? अथ गायत्री मंत्र, क्योंकि वो एक मंत्र होता है। और वहां दो या दो से अधिक मंत्र हो तो क्या कहेंगे? मंत्राह। बहुवचन के लिए मंत्राह और एक वचन के लिए मंत्राह। ये बात तो बहुत बार बताई जा चुकी है। तो अब हम आरंभ करते हैं अंग स्पर्श मंत्रों का। ये इसका अर्थ हुआ, जो ये शीर्षक है इसका। तो आइए पहला मंत्र देखते हैं। देखिए, सभी मंत्रों में ओम शब्द कॉमन शब्द है। हर मंत्र में ओम शब्द आ रहा है। और क्या शब्द आ रहा है? अस्तु 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 अस्तु। ये अस्तु देख रहे हैं ना, ये भी आ रहा है। अंतिम वाले मंत्र को अभी आप छोड़ देंगे, इसको तो हम बाद में देख लेंगे। पहले केवल इन 6 मंत्रों को देख लीजिए। इनमें बहुत सारी चीजें कॉमन जैसी दिखेंगी आपको। ओम शब्द मिल रहा है, अस्तु शब्द सभी में है। और क्या क्या कॉमन है? सभी में मे शब्द कॉमन है, मे। ये वाला मे, केवल इतना। अब आप एक चीज देखेंगे, नसोर में, अक्षणोर में, कर्णयोर में, बाह्वोर में, ऊर्वोर म और वांग म। पहले और अंतिम मंत्र में क्या आ रहा है? म आ रहा है केवल। और ये बीच के जो मंत्र हैं 4, इनमें क्या आ रहा है? मे। तो इस अंतर को अभी समझ लेंगे पहले ही, तो बात स्पष्ट रहेगी। वो क्या है? ये संधि का एक नियम होता है। जब वांग वांग म हाँ, वांग शब्द, वाक शब्द की म के साथ संधि होती है तो वांग म बनता है, वांग में नहीं बनता। ऐसे ही नसोह, नसोह की जब संधि में के साथ होगी तो नसोर में बनता है। ऐसे ही अक्षणोह, इसकी संधि में के साथ होगी तो अक्षणोर में बनेगा। ऐसे ही बाकी का। लेकिन अंतिम जो है ऊर्वोर म, तो ऊर्वोह, और इसकी म के साथ संधि होगी तो ऊर्वोर म बनेगा, में नहीं बोलेंगे। ये बात तो हमने जब भी तब उस समय भी बताई थी जब हम इन मंत्रों का उच्चारण सीख रहे थे। बताई थी ना कि ध्यान रखेंगे, उर्वोर में नहीं कहेंगे। नहीं तो कुछ लोग उर्वोर में बोलते हैं। ऐसे ही पहला मंत्र जो है वांग में बोल देते हैं, कई बार वांग में, ऐसा नहीं करेंगे। तो पहले इसी मंत्र का अर्थ हम समझते हैं। ओम। जितनी बार भी ओम शब्द आएगा, आप इसका अर्थ क्या लेंगे? सर्वरक्षक परमात्मा। जैसे ही कभी भी मंत्र में, किसी भी मंत्र के आरंभ में ओम का उच्चारण होगा तो मन में क्या भाव आना चाहिए एकदम से? हे सर्वरक्षक परमात्मा।
तो आप क्या कीजिए, हाँ, वांग में कहते हैं मुख को, वाक में म, तो में, हाँ यहाँ पर में शब्द है, वाक के साथ में जुड़ा हुआ है, ऐसे देखिए। वाक माने मुख में माने मेरे, आस्य माने वाक शक्ति, बोलने की शक्ति, अस्तु माने हो। ये आस्य शब्द दिख रहा है ना, आस्य, तो इसको अलग करेंगे तो आस्य बनेगा, आस्य। मेरे मुख में बोलने की शक्ति हो, वाणी हो मेरे मुख में। यहाँ एक प्रार्थना का भाव है। हमने बाएं हाथ में जल ले रखा है, दाएं हाथ की मध्यमा और अनामिका जो 2 अंगुलियां हैं, उनसे हम अपने अंगों को स्पर्श कर रहे हैं। पहले मुख पर स्पर्श किया सबसे पहले, और जैसे ही मुख पर स्पर्श किया तो हमने परमात्मा से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरी जो वाक शक्ति है, मेरी जो बोलने की शक्ति है, मेरी जो वाणी की शक्ति है, वो मेरे मुख में हो, मतलब वो मेरे मुख में विद्यमान रहे। कैसे विद्यमान रहे? तो वही जो कल हमने देखा था, सुष्ठु कोमलम मधुरम कल्याणकरम प्रियम वचनम सदा वक्तव्यम, ऐसा देखा था ना कल। तो हमारी जो वाणी हो हमारे मुख में तो हो, लेकिन कैसी हो? कोमल बोलने वाली हो, मीठा बोलने वाली हो, मधुर बोलने वाली हो, और कल्याणकारी वचन ही कहने वाली हो, ऐसी हमारी वाणी हो। और वाणी हो भी, ऐसा नहीं कि वाणी ना हो, हम गूंगे ना हो जाएं। जैसे वहां कहते हैं ना, एक मंत्र आता है संध्या के मंत्रों में, आपने पढ़ा होगा, शृणुयाम शरदः शतम, हाँ नहीं, इसके अलावा कई सारे आते हैं ना, प्रब्रवाम शरदः शतम, हाँ, कि हम 100 वर्ष तक जिए तो साथ में क्या करें, हम बोलते भी रहें। ऐसा नहीं कि हम 100 वर्ष तक तो जिए, जीवे में शरदः शतम तो हम करते रहे कि हम 100 वर्ष तक जिए, एक दूसरे को आशीर्वाद भी देते रहे कि आप 100 वर्ष से अधिक तक जियो। लेकिन हम ऐसे ना जिए कि हमारे वाणी ना रहे, उस समय हम बोल ही ना पाए, हम वाक व्यवहार ही ना कर पाए किसी से, वचन ही ना निकले हमारे मुख से। तो आप हम पर ऐसी कृपा कीजिए जिससे हमारा वाक व्यवहार चलता रहे, हम बोलते रहे, मुख से वाणी आती रहे। और फिर यहाँ एक भाव और कैसा, जो पिछले मंत्रों में हमने देखा, आचमन मंत्रों में, वाणी हो तो कोमल हो, मधुर हो, कल्याणकारी हो, और प्रिय वचन बोलने वाली ऐसी वाणी हो। अस्तु माने हो। एक मंत्र हो गया पहले वाला, इतना ही मामला था इसमें। परमेश्वर से प्रार्थना का भाव बना के रखना है। मैं बार बार वही बात दोहरा रहा हूँ कई लोगों के सामने, क्योंकि अधिकांश होता क्या है कि हम क्रियाओं पर इतने केंद्रित हो जाते हैं, भावों को भूल जाते हैं, प्रार्थना वाली स्थितियों को भूल जाते हैं। तो भाव बार 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 बार, और जितनी बार बार ये बात कही जाएगी ना, जितनी बार रिवीजन किया जाएगा, उतनी ही दृढ़ता बनेगी हमारे मन में, क्योंकि रिवीजन करने से बार बार उसके संस्कार बनते हैं। तो देखिए ओम, अरे जी, आज से अस्तु का एक बार और बता दीजिए। हाँ जी, आस्य जमा अस्तु, आस्य जमा अस्तु, आस्य कहते हैं वाक शक्ति को, बोलने की शक्ति को, और अस्तु माने हो। अस्तु तो जितनी बार भी आएगा उसका अर्थ आप लेंगे हो, बनी रहे हो, उपस्थित रहे, विद्यमान रहे, ऐसा अर्थ ले सकते हैं। ठीक है जी। जी, और बांग माँ मतलब बाणी, मुख मुख, कुछ मुख, जी जी। हाँ जी ये मुख के लिए आता है वांग माँ। अगला देखिए, अगला जो मंत्र है ओम, ओम का तो वही अर्थ है जो हम सर्वरक्षक परमात्मा को संबोधित करके कहते हैं कि हे सर्वरक्षक परमात्मा, नसोह में, नसोह जमा में माने मेरे, नसोह माने नासिका में, मेरी जो नासिका है, ये जो प्राण लेने वाली, जो प्राण को धारण करने वाला, ग्रहण करने वाला, निकालने वाला, निष्कासन करने वाला जो अंग आपने मुझे प्रदान किया है, इसमें प्राणो अस्तु, प्राण जमा अस्तु, इसमें प्राण उपस्थित रहें, इसमें प्राणवायु आती जाती रहे। ऐसा नहीं कि प्राणवायु रुक जाए, उसका आवागमन बंद हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रभु मैं 100 वर्षों तक जीऊं, जब तक मेरा लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए, जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मैं इस संसार में आया हूँ, या जिस मुख्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आपने मुझे भेजा है, मेरे लिए इतनी सारी व्यवस्थाएं आपने बनाई हैं, इतना सारा ऐश्वर्य दिया है, सब कुछ मिलने के बाद भी यदि प्राण ही ना चले, प्राण ही नासिका के माध्यम से आवागमन ना हो, प्राण इस नासिका में उपस्थित ना हो,
तो फिर क्या ही सार्थकता रह जाएगी इस जीवन की? क्या मैं उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। जब तक मैं मेरे लक्ष्य को प्राप्त ना कर लूं, तब तक मेरी नासिकाओं में माने मेरी, नसोहो माने नासिकाओं में प्राण है। प्राण, जो प्राण शक्ति है, जो मेरे जीवन को धारण करके रखती है, वो शक्ति कैसी हो? विद्यमान रहे, इसमें उपस्थित रहे, निरंतर आवागमन उसका चलता रहे, कुल मिला के जीवन चलता रहे। ठीक है जी, दूसरा मंत्र भी हो गया, इतना ही था इसका भी। तीसरा ओम शब्द फिर से आया। अक्षणोह और चक्षुरस्तु, चक्षुः जमा अस्तु, ऐसे कर लेंगे। अक्षणोह, अक्षणोह का मतलब आंखें, ये द्विवचन के रूप में आता है। जैसे नसोह शब्द आया, वो द्विवचन के लिए था, नासिका में दो छिद्र होते हैं ना, तो नसोह। ऐसे ही अक्षणोह, अक्षणोह मतलब दोनों आंखें, आंखें दो होती है ना, तो द्विवचन के लिए आया। मे माने मेरी, मेरी जो है मेरी दोनों आंखें, उनमें क्या हो? तो चक्षु, चक्षु यानी चक्षु एक तो आंखों के लिए भी कहते हैं, और चक्षु कहते हैं दृश्य शक्ति को, दृश्य देखने की शक्ति, ज्योति रोशनी, रोशनी भी शब्द कहते हैं ना, हम आंखों में रोशनी है, ज्योति है, वैसा कहते हैं। तो चक्षु शब्द भी आता है उसके लिए, कि मेरी आंखों में दृश्य शक्ति, देखने की जो शक्ति है वो विद्यमान रहे। पश्चिम शरदः शतम, संध्या के मंत्रों में हमने सीखा था ना, वैसे भी हम लोग पढ़ते रहते हैं, रोज उच्चारण करते हैं। तो वहां परमेश्वर से हम क्या प्रार्थना करते हैं? 100 वर्ष तक जिए। तो क्या हो, तो क्या चलता रहे हमारे साथ? ये देखने की शक्ति यथावत बनी रहे, मैं देखता रहूं, मैं आपको देखता रहूं, मैं संसार को देखूं, मैं आप द्वारा बनाए हुए इस अद्भुत सृष्टि को देखता रहूं। और कब तक देखता रहूं? भूयश्च शरदः शतात, केवल 100 वर्ष की बात नहीं है, मामला केवल 100 वर्ष तक का नहीं कि 100 वर्ष तक जीवित रहूं तो 100 वर्ष तक देखता रहूं। भूयः च शरदः शतात, 100 वर्ष से भी अधिक यदि मेरा जीवन हो तो भी मैं देखता रहूं। इन चक्षु, मेरी आंखों में वो चक्षु शक्ति जो है, देखने की जो शक्ति है, वो यथावत विद्यमान रहे, जब तक लक्ष्य प्राप्त ना कर लूं। 50-60 साल के बाद आंखों की रोशनी कम हो गई, फिर बचा ही क्या जीवन में? जीवन में वो तो मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ जो मुझे देखना, जिसको मुझे देखना चाहिए, जिससे मैं प्रत्यक्ष करता हूँ संसार का। क्योंकि इतने बड़े संसार, इतने बड़े जीवन काल में, जो 50-60 तक का था मेरा जीवन काल, उस वो सारा जीवन तो मैंने व्यर्थ की चीजें देखने में निकाल दिया। ऐसे ही संसार को देखने में, उल्टी सीधी चीजों में मैंने देखने में समय निकाला। अब जब आयु हुई हुई है सब चीजों से निवृत्त होकर आपकी उपासना करने की, साधना करने की, अब आंखों में रोशनी नहीं बची, अब वो चक्षु शक्ति, वो दृश्य शक्ति विद्यमान नहीं रही, तो बताइए क्या ही लाभ रह जाएगा इस जीवन का? तो प्रभु आप ऐसी कृपा कीजिए कि जिससे कि मैं जब भी कोई भी कर्म करूं, मैं जितना, जब तक लक्ष्य को प्राप्त ना कर लूं, मेरी इन चक्षुओं में, मेरी इन आंखों में वो दृश्य शक्ति विद्यमान रहे, मेरी आंखें स्वस्थ बनी रहे, मैं देखता रहूं। ये हो गया, तीसरा मंत्र भी हो गया। अब देखिए चौथा मंत्र, ये भावना यज्ञ स्थल पर करनी है। वैसे भी करें तो अच्छा है, सामान्य रूप से बैठे हुए उपासना में बैठे हुए हैं, आंखें बंद करके बैठ गए, तब भी कर लें, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जिस समय हम यज्ञ कर रहे हों और उसमें भी अंग स्पर्श चल रहा हो, तो जल को लेकर, जब हम जल से स्पर्श करते हैं अपने अंगों का को, तब ये भावना करनी है। जल तो एक संकेत के रूप में है, जल का उपयोग मैं बताऊंगा अभी, क्यों स्पर्श करना या आचमन क्यों किया जाता है, उसके और भी कारण हैं, लेकिन ये जो हम कर रहे हैं यहाँ भावना पूर्वक अवश्य होना चाहिए। आगे इस वाले मंत्र को देखेंगे, कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु। कर्णयोः, कर्णयोः ये भी द्विवचन आया यहाँ पे, द्विवचन का शब्द है, कान दो होते हैं ना हमारे। कर्णयोः जमा में, मेरे कानों में, श्रोत्रमस्तु सुनने की शक्ति, श्रवण शक्ति, श्रवण शक्ति कहते हैं ना, वो सुनने की शक्ति, अस्तु हो, विद्यमान रहे, उपस्थित रहे, बनी रहे, ऐसा अर्थ लेंगे यहाँ पर। तो मेरे कानों में सुनने की शक्ति बनी रहे। शृणुयाम शरदः शतम, संध्या के मंत्रों में वहां भी हमने देखा था, 100 वर्षों तक सुनते रहें, आपके प्रिय वचनों को सुनते रहें, आपके उपदेशों को सुनते रहें, आप द्वारा प्रदत्त जो वेद रूपी उत्तम ज्ञान है, सर्वोत्तम ज्ञान है, उसको सुनते रहें, है ना। और आचार्यों के जो विद्वान हैं, बड़े ऋषि लोग हैं, हम उनके द्वारा कहे हुए हमारे कल्याणकारी जो वचन, उनके जो कल्याणकारी वचन हैं, जो हमारे कल्याण के लिए हैं, हम उन्हें उन्हें सुनते रहें, उनको सुनने की शक्ति विद्यमान रहे। या
संसार में जो भी व्यवहार चलता है उसको सुनने की भी शक्ति विद्यमान रहे। ऐसा ना हो कि 60 70 80 वर्ष के होने के बाद में वो सुनना ही बंद कर दें। दिख भी रहा है, शरीर भी ठीक ठाक है, बाकी स्थितियां अच्छी हैं, लेकिन कान अपना काम नहीं कर रहे हैं, कर्णेंद्रिय कमजोर हो गई है। बहुत चीखना चिल्लाना पड़ता है सामने वालों को, तब जाके थोड़ी सी आवाज आ पाती है। वैसी स्थिति ना हो, ऐसी कृपा कीजिए। क्योंकि जब सुनेंगे ही नहीं तो जीवन का कितना सारा व्यवहार समाप्त हो जाएगा। जिन उपदेशों के माध्यम से या जिन शब्दों के माध्यम से, आप्त शब्दों के माध्यम से मैं आपको सुन पाता हूँ, आपको जान पाता हूँ, आपके विषय में इतना मुझे ज्ञान हो पाता है। चलिए ठीक है, हाँ। तो आप मुझ पर कृपा कीजिए कि ये मेरी सुनने की शक्ति यथावत विद्यमान रहे। ठीक है जी, ऐसी भावना वहां पर करनी है। अब अगला मंत्र देखिए। सब कुछ हो गया लेकिन शरीर में बल नहीं है, भुजाओं में बल नहीं है। तो उसके लिए फिर आगे प्रार्थना की अगले मंत्र में, ओम बाह्वोह में बलमस्तु। इसमें बाह्वोह जो है वो भी द्विवचन के लिए आया। दो भुजाएं होती है ना, वैसा ही हमारी जो भुजाएं हो कैसी हो, बलशाली हो, उनमें बल हो, खूब बल हो, भरपूर बल हो। और किसी भी व्यक्ति के बल की पहचान कैसे की जाती है? उसकी भुजाओं के बल से की जाती है। उसके भुजाओं में कितना बल है ना, कहा जाता है ना, आज तुम्हारी बाजुओं का बल इतना कमजोर हो गया कि लोग तुम्हें इतना कुछ कह गए, या इतना तुम्हें कमजोर कर, इतना नीचा दिखा के चले गए और तुम कुछ नहीं कर सके उन्हें। ऐसा कई बार धिक्कार के कहा जाता है ना, पुरुषों को विशेष कहा जाता है। तो भुजाओं में बल से पता चलता है कि उस व्यक्ति के शरीर में कितना बल है। तो वही प्रार्थना की गई कि हे प्रभु, जीवन इतना बड़ा है, लक्ष्य इतना महान है हमारा, क्योंकि मुक्ति का सुख कोई छोटा मोटा थोड़ी है। मुक्ति के सुख के लिए बताया 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष तक जीवात्मा मुक्ति में रहता है। इतनी लंबी मुक्ति प्राप्त करनी है, इतना लंबा सुख भोगना है, इतना महान फल हमें मिलना है। तो बताइए उसके लिए कर्म, छोटे मोटे कर्मों से काम चल जाएगा? कुछ 2 4 दिन के, 2 4 सालों के या 2 4 जन्मों के कर्म कर लिए, कुछ थोड़ा सा दान दक्षिणा कर ली, थोड़े से यज्ञ हवन कर लिए, या थोड़ा बहुत ऐसे ही उपकार का काम कर लिया, तो या थोड़ा बहुत योग अभ्यास कर लिया, थोड़ी बहुत उपासना कर ली, तो बताइए क्या इससे उस महान लक्ष्य को, इतना जो लंबा सुख हमें मिलने वाला है, उसकी प्राप्ति हो पाएगी? कभी नहीं हो पाएगी। इसलिए परमेश्वर से प्रार्थना क्या की गई यहाँ पर कि आप हम पर कृपा कीजिए कि जिससे हमारी भुजाओं में वो बल रहे, हमारे इस शरीर में बल रहे, जिससे कि हम दीर्घ काल पर्यंत, लंबे समय तक खूब पुरुषार्थ करते रहें। और इतना पुरुषार्थ हम करें कि वो जो महान लक्ष्य है जिसके लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं, जिसके लिए संसार में आए हैं, वो उस लक्ष्य को हम प्राप्त कर पाए, निर्विघ्न रूप से प्राप्त कर पाए। जो हम प्रतिदिन प्रार्थना भी करते हैं ना, निर्विघ्नम सुसंपन्नम भवेत, ऐसा भी कहते हैं ना। तो परमेश्वर से वही भावना कब करनी है? जब हम अंगों का स्पर्श कर रहे हैं, अपनी भुजाओं का स्पर्श कर रहे हैं, उस समय भाव आना चाहिए। अभी एक बात और बताऊंगा मैं, एक इस मंत्र को और देख लेंगे। ऊर्वोर्मा ओजोस्तु, ऊर्वो हो, यहाँ दोनों पैरों के लिए बात आई कि मेरी जो जंघाएं हैं, विशेष रूप से जंघाओं के लिए हैं, क्योंकि पैरों की शक्ति का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारी जंघाओं में होता है। तो उनके लिए भी यही बात की गई कि उनमें ओज हो, ओज। अभी एक ओज शब्द होता है ना, परमेश्वर से और भी कई स्थानों पर प्रार्थना की जाती है, त्वम ओजो असी ओजो मई धेहि, कि आप ओज स्वरूप हैं, आप मुझ में भी ओज प्रदान कीजिए। एक तो होता है तेज, एक होता है ओज। तो ये ओज क्या है? तो ओज के लिए ऋषि दयानंद कई स्थानों पर ऐसा वर्णन करते हैं कि ओज कहते हैं पराक्रम को। पराक्रम के लिए उन्होंने ओज शब्द, ओज के लिए पराक्रम शब्द कहा। और पराक्रम के जैसा ही एक शब्द होता है उरुक्रमा, उरुक्रमा। परमेश्वर के लिए भी सत्यार्थ प्रकाश में एक स्थान पर उरुक्रमा शब्द कहा। तो परमेश्वर से यहाँ प्रार्थना चल रही है कि मेरी जो जंघाएं हो, मेरे जो पैर हो, वो कैसे हो? पराक्रम से युक्त हो, विशेष बल से युक्त हो, इनमें उत्साह हो, इनमें खूब फुर्ती हो। आप लोग देखते होंगे, जो जो बड़े लोग हैं कक्षा के, वो तो विशेष रूप से जानते होंगे कि जब 40 50 के होने के बाद में
सबसे पहली जो स्थिति मनुष्य के शरीर में जो कमजोरी की दिखती है वो कहाँ दिखती है? घुटनों में, पैरों में। चलने की शक्ति कमजोर होने लगती है धीरे धीरे। जो गति उसकी काम करने की पहले युवावस्था में होती थी वो धीरे धीरे क्या होती है? क्षीण होने लगती है। और ऐसी स्थिति में व्यक्ति के बहुत सारे व्यवहार, बहुत सारा काम, बहुत सारी पुरुषार्थ की जो गति है वो कमजोर होने लगती है। सामान्य व्यवहार में भी कमजोर हो जाता है व्यक्ति, और उपासना में बैठ भी नहीं पाता लंबे समय तक। उपासना में बैठता है तो उसके लिए इनमें जंघाओं में, पैरों में शक्ति होनी अनिवार्य है। अभी क्या होता है, युवावस्था की बात देखिए, कोई व्यक्ति उपासना में बैठा, यज्ञ करने के लिए बैठा, मैं तो बहुत सारे लोगों को देखता हूँ वो बैठ भी नहीं पाते पालथी मार के। ऐसी स्थितियां हैं। उसके लिए क्या करना होता है? कोई कुर्सी का सहारा लेना पड़ता है, या कई बार ऐसे स्थान पर बैठना होता है जहां पैर लटका के बैठ सकें। चलिए, जो जो वृद्ध हैं, जो जिनके साथ शारीरिक समस्या है, उनकी तो बात समझ में आती है, लेकिन युवाओं की भी ये स्थिति है। उनका जंघाओं का जो मांस है वो इतना बढ़ गया है, चर्बी इतनी बढ़ गई है कि इनसे पालथी मार के भी नहीं बैठा जाता। कारण क्या है? वो शक्ति जो उनमें होनी चाहिए, जो उत्साह होना चाहिए, जो पराक्रम हमारी जंघाओं में होना चाहिए, वो पराक्रम, वो वीर्य, वो तेज उनमें है ही नहीं। वो गति उनमें है ही नहीं जिससे कि वो लंबे समय तक उपासना में बैठ सकें या यज्ञ में बैठ सकें। ऐसी स्थितियां हो गई ना अपने लोगों की। वैसा पुरुषार्थ नहीं है, या तो पुरुषार्थ है कुर्सी पर बैठने का, या बीमारी ऐसी हो गई है, दुर्बलता हो गई है, आयु अधिक हो गई है, जिसके कारण नहीं बैठ पाते। और सामान्य पालथी मारना ही उनके लिए बड़ी बात है। फिर पद्मासन जैसे आसन को लगाना, या अन्य प्रकार के जो सिद्धासन इत्यादि हैं जिनसे लंबे समय तक उपासना की जा सकती है, वो तो फिर कल्पना हो जाती है ऐसे लोगों के लिए, बैठ ही नहीं पाते। तो परमेश्वर से प्रार्थना क्या है कि हे प्रभु, आप हम पर कृपा कीजिए कि हमारी जो जंघाएं हैं, हमारे जो पैर हैं, वो पराक्रम से युक्त हों, विशेष बल इनमें होना चाहिए, जिससे कि हम सामान्य व्यवहार जो जीवन के हैं उनको फुर्ती से कर पाएं, उनको पूरे वेग के साथ, गति के साथ कर पाएं। और वो लक्ष्य, जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम आए हैं, उसमें एक बड़ा मुख्य साधन होता है योगाभ्यास। और योगाभ्यास में भी एक बड़ा मुख्य साधन होता है आसन। आसन के बिना जो समाधि है, जो ध्यान है, वो सिद्ध नहीं हो पाएगा। इसलिए उस आसन के लिए, उस आसन की सिद्धि के लिए आप इन पैरों में बल प्रदान कीजिए, खूब सारा ओज इनमें विद्यमान हो। आप ऐसी कृपा हम सब पर कीजिए। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ हम पर कीजिए, हालांकि मंत्र में तो केवल मेरी बात चल रही है। मेरी, मैं शब्द आ रहा है ना, मैं माने मेरी भुजाओं में, या मेरे पैरों में, मेरी आंखों में, मेरे कानों में, मेरी नासिकाओं में, मेरे मुख में। मेरे लिए बात चली ना, स्पेशली केवल मेरे लिए। लेकिन जब मैं भावना करता हूँ तो मैं तो सबको लपेट लेता हूँ उसमें। मैंने कहा प्रभु सबके ऊपर कृपा कीजिए आप। ऐसा चलता है। पर अपने लिए हो जाए वही पर्याप्त है। ये भी तो एक बात है ना। तो अपने लिए तो विशेष करना है। देखिए, ये हो गया ओम ऊर्वोर्मा ओजोस्तु वाला तो हो गया। फिर से देख लीजिए। ओम वांग्म आस्यस्तु, मेरा जो मुख है उसमें वाक शक्ति विद्यमान रहे। आप ऐसी कृपा कीजिए कि मैं बोलता रहूं, 100 वर्ष से अधिक भी रहूं तो मैं, मेरी वाक शक्ति, बोलने की शक्ति जो है वो विद्यमान रहे मेरे मुख में। और कैसा बोलूं मैं? मधुर बोलूं, कोमल बोलूं, कल्याणकारी बोलूं और प्रिय वचन बोलूं। किसी को बुरा न लगने वाला वचन बोलूं। ऐसा नहीं कि सत्य भी बोल रहा हूं तो कड़वा बोल रहा हूं, ये भी ना हो। सत्य भी बोलूं तो मधुर बोलूं। ये कह के ना बोलूं कि कड़वा है, बुरा लग सकता है, बुरा लगेगा तो लगना चाहिए। ऐसा ना हो मेरे साथ। और मेरी नासिकाओं में प्राण शक्ति विद्यमान हो। प्राण यथावत चलते रहें, विधिवत चलते रहें, जिससे कि उत्तम स्वास्थ्य की मुझे प्राप्ति हो। ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तु हो, क्षमा कीजिए, चक्षुरस्तु। मेरी जो आंखें हैं उनमें दृश्य शक्ति, देखने की शक्ति भी विद्यमान रहे। मेरे जो कान हैं दोनों, कर्णयो हो में, मेरे कान, उनमें श्रवण शक्ति, जो सुनने की शक्ति है, वो विद्यमान रहे। बाह वो हो में बलमस्तु, मेरी दोनों भुजाएं बलिष्ठ हों, ताकतवर हों, मजबूत हों, ऐसी कृपा मुझ पर कीजिए। ओम ओम ऊर्वोर्मा ओजोस्तु, मेरी जो जंघाएं हैं, मेरे जो पैर हैं, उनमें इतनी शक्ति आप दीजिए कि जिससे कि खूब पराक्रम मेरे भीतर हो। मैं दीर्घ काल पर्यंत आसन पर उपस्थित हो सकूं, या बाकी जो जीवन के सामान्य व्यवहार है मैं उनमें खूब गति के साथ सारे व्यवहार सिद्ध कर सकूं। ये हो गई, 6 मंत्र हो गए हमारे पूरे।
अब कुछ बात मैं बताना चाहता हूँ आपको, फिर ये अंतिम मंत्र जो है इसको देख लेंगे बाद में भी। आचार्य जी एक दो बातें पूछनी है। हाँ जी पूछिए ना। एक ये आपने बोला करनेयों में है, करनेयों में बोला आपने, बीच में यो के बाद ह का साउंड था ना? हाँ जी हाँ जी। तो वो कहाँ पे आ रहा है आचार्य जी? ह तो कहीं नहीं है यहाँ। हाँ यहाँ नहीं है, लेकिन मैंने संधि विच्छेद करके बोला। लेकिन जब संधि विच्छेद नहीं करेंगे और सीधा सीधा उच्चारण करेंगे तो कैसे करेंगे? कर्णयोर में, कर्णयोर में, तब विसर्ग नहीं बोलेंगे। वो तो जब इसका संधि विच्छेद किया जाएगा तब वहां पर कर्णयोह जमा में बीच में प्लस लगा के बोलेंगे। अभी बात समझ में आई आपको? कि कर्णियों में मतलब बोलना है, कर्णियों में, कर्णयोर, योर में, कर्णयोर। में। हाँ जी। और उसमें आप बताते वाग म बोलते हैं, मतलब वाग में बोलते हैं जैसे समाज में वाग म। हाँ जी हाँ जी। अच्छा ये ऐसे ही रहता है वाग म? वांग म, वांग, वांग म, ऐसा है ये। वांग। हाँ जी। अच्छा ठीक है, म है ये, मतलब मैं नहीं बोलना। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं बोलना, माँ ही होता है केवल। ऐसे ही उर्व और में नहीं होता, ये भी माँ होता है केवल। कभी इस पर एक ही मात्रा लगा के बोल लें, ए नहीं होता। कौन सा आचार्य जी फिर से बताना? ये वाला, ये देखिए, उर्व और माँ। अच्छा उर्व माँ बोलना है ये भी? उर्व और माँ, ऐसे। उर्व और माँ। हाँ जी। और इसमें डबल र नहीं आ रहे? कहाँ आ रहे हैं बताइए? एक और तो व के ऊपर ओ के ऊपर साथ में र लगा और माँ के ऊपर र लगा है। जी जी वही बता रहा हूँ, देखिए। ऊर पहले तो ऊ के बाद आया तो ये पहले ही बोला जाएगा ऊ के साथ, ऊर। और फिर वो के बाद, देखिए मैं आपको इसका विग्रह करके दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, इसी वाले शब्द का देखेंगे ध्यान से। सबसे पहले दीर्घ ऊकार, फिर रेफ आता है आधा, ऊर, फिर वकार हलन, फिर ओकार, फिर रेफ हलंत, और फिर मकार। बस इतना ही समझ लेंगे आप, इससे समझ में आ जाएगा। ऊर, वो, व, और ये ओ मिलाएंगे तो वो बन जाएगा। फिर रेफ आया, ऊर वोर म, केवल म, म अकेला रह जाएगा, ऊर वोर म, ऐसा। अभी आपको समझ में आया? जी आचार्य जी, जी आचार्य जी। हाँ जी। जब ना पहले जब इनका उच्चारण सीखा था तब ये बात विस्तार से बताई थी, इसलिए उच्चारण हमने पहले ही देख लिया था। अब तो केवल अर्थ पर बात हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं। जब ये शंका है तो निवारण होना भी चाहिए। वो तब मैं थी नहीं क्लास में तो इसलिए पूछ लिया। हाँ जी मुझे पता है, आप विलंब से जुड़े थे। हाँ जी हाँ जी। कोई बात नहीं। तो ये हो गया। हाँ तो अभी एक दो बात। आचार्य, हाँ जी आचार्य बोलिए जी, जी। ऊपर में पहला नंबर मंत्र में मुख में एक ही बार स्पर्श करना है। हाँ मुख में एक बार स्पर्श कर लेंगे। अब मुख दो थोड़ी होते हैं, मुख एक ही होता है तो एक ही कर लेंगे। आचार्य जी जो मुख वाली बात बोली ना, तो आप जैसे कहते हो एक बार स्पर्श करना है, तो एक हमारे यहाँ पे भी समाज में एक लेडी आती है, तो मतलब वो भी काफी विदुषी है, प्रवचन वगैरह भी करती हैं। तो एक बार उन्होंने हमें बोला कि राइट और लेफ्ट भी करना करना चाहिए, उन्होंने ये बोला। तो हाँ उसका उन्होंने ये रीजन दिया कि भाई जब पैरालिसिस होता है तो वो जी। राइट तरफ भी होता है, लेफ्ट भी हो सकता है, तो इसलिए हमें बीच में ना करके दोनों तरफ करना चाहिए। तो क्या ये ठीक है? पैरालिसिस से इसका क्या कनेक्शन है, ये तो वही जाने अच्छे से। नहीं लेकिन मतलब उन्होंने ये दिया कि भाई कई बार राइट साइड का मुंह टेढ़ा हो जाता है, मतलब एक तरफ का, और कई बार लेफ्ट का, तो हमें दोनों तरफ स्पर्श करना चाहिए। हाँ जी हाँ जी। मतलब आप जैसा कहें, मतलब इसका कैसे करना चाहिए, ये तो कंफ्यूजन है कि खाली बीच में करें या दोनों तरफ करें। हाँ जी मैं बताता हूँ आपको। देखिए कुछ लोग करते हैं दोनों स्थानों पर। जैसे नियम तो यही होता है, पहले सीधी ओर करें फिर दूसरी ओर, यानी उल्टी ओर करें, बाईं ओर करें। नियम तो यही है। और करने को कर सकते हैं, मैं कोई ऐसा नहीं कह रहा कि नहीं करने चाहिए। कैसे करते हैं? एक तो मुख का दायां हिस्सा बिल्कुल जहां से हमारा ये शुरू होता है, और इधर बाईं ओर का हिस्सा मैं दिखा नहीं सकता आपको, आप समझ रहे होंगे है ना। जैसे ये मान लीजिए, ये बिटिया है ना, देखिए ये इसके ओष्ठ हैं। हाँ यहाँ से समझ में आ जाएगा बढ़िया से। तो इसका दायां हिस्सा ये है, ये पहले इधर स्पर्श करें फिर यहाँ स्पर्श करें, है ना। ऐसे करते हैं और वो लोग ऐसे ही करते हैं। तो ऐसे किया जा सकता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। नहीं तो कुछ लोग ऐसा करते हैं कि सीधा लिया और यहाँ बीच में यही मुख को स्पर्श करते हैं बीचों बीच। इसमें भी कोई बुरी बात नहीं है। मैं हंसी मत सागर भाई, ये समझाने के लिए है केवल।
ऐसे समझाया जाएगा यहाँ पे तो। और एक मंत्र आचमन में है ना, चाहे ओम वाक वाक ओम प्रणव प्रणव है ना, तो इसीलिए हाँ कहना है कि एक बार ओम मोहित जी। जी नमस्ते जी। नमस्ते सभी के लिए। इंद्रिय स्पर्श जहाँ संध्या करते हैं वहाँ 2 बार होगा और यहाँ पर एक ही बार है, ऐसा शास्त्र का विधान है। हाँ जी। और ये वांग में आज से अस्तु है, किंतु यहाँ पर क्या है, बाद में स्वर है, इस कारण से क्या है, मे के स्थान पर माँ हो गया है, यहाँ भी संधि है। और यहाँ नीचे भी और बात है मेरा, तो यहाँ भी बाद में स्वर होने के कारण से मे के स्थान पर क्या है, वो माँ हो गया है जी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल वही तो मैं बता रहा था। अब देखिए, जैसे पीछे पीछे अभी आचमन मंत्र आए थे तो मैंने वहां भी बताया था आपको, लेकिन आज फिर से सुन लीजिए। जब आचमन करते हैं तो उस समय जल को हम दाएं हाथ में लेते हैं, ये सबको ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो कई बार होता क्या है, यही पता नहीं होता, सीधे हाथ में चम्मच लेंगे और उल्टे हाथ में उस समय जल ले लेते हैं। ये बातें हमें पहले से पता होनी चाहिए ताकि वो अनुशासनहीनता या वो पृथकत्व का भाव ना हो, अलग अलग कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बात हम यहाँ सीख रहे हैं सभी लोग, तो हमें स्वयं भी सीखना है या हमसे छोटे जो है उनको भी सिखाना है और प्रेम से बताना है उन्हें। सीधे हाथ में जल लिया और जैसे ही स्वाहा हुआ, ओम अमृतो पस्तरणमसि स्वाहा ऐसा बोला। स्वाहा बोलने के तुरंत बाद फिर उस जल को बड़े अच्छे तरीके से पीना है। अच्छे तरीके से पीने का मतलब क्या है, एक तो तरीका वो है कि उसको मुख से लगाया और ऐसे आवाज करते हुए पिया जैसे चाय पीते हुए या फिर गर्म दूध को पीते हुए हम करते हैं, वैसा नहीं करेंगे। मतलब पीते समय बड़े सलीके से शालीनता से हम उस जल का पान करेंगे ऐसे। और कैसा नहीं करेंगे वो एक और सुन लीजिए। जैसे आपने देखा होगा आचमन करते समय पौराणिकों में तो यही चलता है, आचमन किया जल को पिया और हाथ को ऊपर ले गए, माथे से टच करते हुए और ऊपर सिर पे घुमाते हुए, बालों को टच करते हुए पीछे तक घुमा के, क्योंकि जल बचता है उसको भी भिगोते चले जाते हैं पूरे ऊपर तक। और हमारे हाथ अभी किसमें बालों से भी स्पर्श होके आ गए हैं, पंडित जी फिर दूसरी बार पानी दे देते हैं अपने अपने हिसाब से। जो जो हाथ हमारा बालों में जाके लग गया, माथे में जाके लग गया, अब उसी हाथ में फिर से जल लिया जाता है, फिर से पिया जाता है। तो इसका ध्यान नहीं रखते वो लोग भी, अपने लोगों को भी ऐसा नहीं करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। तो आचमन करने का ये तरीका हो गया। और फिर मैंने एक बात आज मैं फिर से कह रहा हूँ बहुत विनम्रता से और बड़े ध्यान से सुनिए। जब हम मंत्र का उच्चारण कर रहे हों, सब लोग एक श्रुति में मंत्र का उच्चारण करें, कोई बहुत तेज ना बोले कोई बहुत धीमे ना बोले, और जब मंत्र का उच्चारण पूरा हो जाए तब सारे लोग एकदम से आचमन करें, एक साथ आचमन करें। नहीं तो होता क्या है, उधर मंत्र बोला और पूरा हुआ भी नहीं है, स्वाहा बोला भी नहीं है, इतने में कोई बहुत ऐसे सज्जन होते हैं जिनको दिखाना होता है कि हाँ मुझे भी यज्ञ आता है करना, या मैं इतनी कम आयु में सीख गया हूँ, तो वो थोड़ा सा जल्दी कर देते हैं ताकि सब लोग का एकदम से ध्यान उनकी ओर आए कि अरे इतने छोटे से, अभी तो ये 25 साल के ही हैं, अभी तो ये 40 साल के ही हैं, इनको हवन आता है, ये तो बड़े अच्छे से कर रहे हैं सारी क्रियाएं, ऐसा मैंने देखा है। और बाकी लोगों का छोड़िए, मैं खुद इसी गोलूपन का हिस्सा रहा हूँ। तो पहले ही क्रियाएं हम कर बैठते हैं। कुल मिला के जो स्वाहा बोला जाए तब भावना पूर्वक, जैसी भावनाएं पूर्व में बताई हैं, जैसी प्रार्थनाएं पूर्व में बताई हैं, उन प्रार्थना पूर्वक मन वचन और कर्म से अच्छी प्रकार भक्षण करना है, पान करना है और संकल्प का धारण करना है। चमु अदने चमु भक्षणे आपको बताया था पीछे। और असमंतात सब प्रकार से, अच्छी प्रकार से, भली प्रकार से उसका पान करना है, संकल्प का धारण करना है। वो हो गया। अब जैसे ही हमने जल पिया, 3 बार आचमन कर लिया, उसको जल को पीने के बाद में फिर क्या होता है, हमारा हाथ झूठा हो गया ना, तो अच्छी प्रकार से हाथ को धो लें, इस सीधे वाले हाथ को, क्योंकि सीधे हाथ से ही तो आचमन किया था। एक पात्र अन्य भी रखें, कोई कटोरी रख लें, बड़ी प्लेट रख लें, उसमें हाथ को फिर धो लें अच्छे से, इस दाहिने हाथ को। फिर इसी दाहिने हाथ में चम्मच लेकर बाएं हाथ की हथेली में थोड़ा सा जल ले लें। और जैसा उस दिन
सुमना माता जी ने बताया था, सागर भाई ने करके दिखाया था। ऐसे जल को लेना है। कई बार लोग उस मुट्ठी को इतनी जोर से भींचते हैं, हथेली को, कि वो भींचने भींचने की प्रक्रिया में वो जल बाहर आ जाता है, और जितनी देर में अंग स्पर्श होता है उतनी देर में हाथ में जल बचता ही नहीं है। ये ओम अरिष्टानि में इंगानी तक आते आते जल रहता ही नहीं बहुत सारे लोगों के हाथ में। ऐसा नहीं करना है। और ये सारे काम किसके हैं? जो इन सब अनुशासन को देखेगा, ये काम पुरोहित जी के हैं, ब्रह्मा जी के हैं, जो यज्ञ करा रहे हैं। वो इस अनुशासन को देखें, वो इन सब व्यवस्थाओं को देखें। नहीं तो होता क्या है, वो बात और ध्यान से सुन लीजिए। आप सब लोग कल को यज्ञ कराएंगे, करेंगे घरों में, बाहर भी कराने जाएंगे, तो फिर ये चीज आपको भी ध्यान रखनी है। कैसे? वो ऐसे, जैसे आपने सब लोगों से कहा, निर्देश करना है कि अभी आप सभी लोग अपने बाएं हाथ की हथेली में थोड़ा सा जल ले लीजिए। अब जब सबने ले लिया, नहीं तो होता क्या, पंडित जी तो ध्यान भी नहीं रखते, लिया लिया, किसी ने नहीं लिया नहीं लिया, उन्हें ज्यादा कोई मतलब होता नहीं किसी से, क्योंकि उन्हें तो अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है और एक टाइम पास करके जल्दी से निकलना होता है, क्योंकि उनका दूसरी जगह का भी प्रोग्राम होता है। ऐसा ही रहता है ना मामला। लेकिन अपने लोगों को ऐसा नहीं करना। अब ऐसे में सब लोगों ने जल ले लिया है, सुनिश्चित कर लें ले लिया, हाँ जी ले लिया। अब ऐसे में फिर क्या करना है? फिर उनको बताना है कि सभी लोग अपने दाएं हाथ की मध्यमा और अनामिका अंगुलियों को निकालेंगे। मध्यमा और अनामिका आप जानते होंगे। मध्यमा यानी सबसे बड़ी जो होती है, और अनामिका उससे नीचे वाली, जो सबसे छोटी है उसके पास वाली। अनामिका होती है ना, जो रिंग फिंगर होती है, जिसमें हम अंगूठी पहनाते हैं, वर वधू का जो चलता है मामला, जो भी आप जानते होंगे। तो वो वाली अंगुली, उन दोनों को एक साथ लेके जल में स्पर्श करके अपने अंगों को स्पर्श करना है। कैसे स्पर्श करना है? पहले दाहिनी ओर, फिर बाईं ओर। और कैसे करना है? प्रार्थना पूर्वक करना है। परमेश्वर से खूब सारा भाव बना के रखेंगे जब भी अंगों को स्पर्श करेंगे। और किस चीज का ध्यान रखना है? तो जिस समय ये मंत्र बोला जा चुके, ओम वांग में आस्य अस्तु, जैसे ही अस्तु शब्द बोला गया सबसे अंत में, तब सारे के सारे लोग ऐसे एक साथ क्रिया को करें, जैसे आपने आर्मी के जवानों को देखा होगा। जब वो एक साथ पैर को उठाते हैं तो सबका पैर एकदम ऊपर जाता है, और जब नीचे पटकते हैं तो सबका पैर एक ही स्वर में जाके नीचे पटका जाता है। वैसे ही जब बायां पैर ऊपर उठाते हैं तो बायां को ऊपर उठाते हैं, और फिर नीचे जाके पटकते हैं तो सबका एकदम से जाके लगता है। ऊपर हाथ जाएगा सैल्यूट के लिए तो सबका एक साथ जाएगा, वापिस आएगा तो सबका एक साथ आएगा। ये अनुशासन करने से आता है। जब हमारी आर्मी में, जब हमारे स्कूलों में या बाकी संस्थानों में ये अनुशासन होते हैं, तो ये यज्ञ स्थल पर क्यों ना हो? क्योंकि यहाँ हम संसार का सबसे श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं। आज से अस्तु हुआ, ऑर्डर हुआ, आदेश हुआ, और कथन हुआ, उच्चारण हुआ, मंत्र पूरा हुआ, एक साथ सबका सलीके से, अनुशासन में, शालीनता से, उत्तम रीति से, एकदम सबका पहले दाईं ओर फिर बाईं ओर ऐसे चले तो फिर आनंद आ जाए। नहीं तो अभी जल लिया भी नहीं है, उधर ओम मुख से निकला, आचार्य जी के मुख से या बाकी लोगों के, एकदम से इनका अंग स्पर्श हो गया। ऐसे भी खूब सारे मिल जाएंगे करने वाले। कुछ तो अनजाने में करते हैं, कुछ दिखावे में करते हैं, कुछ करते ही है बस ऐसे ही देख देख के करते हैं ना, ऐसा भी चलता है। तो आगे पीछे ऊपर नीचे सबका ऐसा ही होता रहता है। ये काम अपने लोगों को नहीं करना। अब तक जो होता रहा कोई बात नहीं, होता रहा, लेकिन अब हम जान गए हैं। थोड़ा थोड़ा करके एक एक दो दो बार निर्देश करेंगे इसका, कि चलिए कोई बात नहीं, सारे सुधार एकदम से नहीं होते हैं। ऐसा नहीं कि ना जी कल को जो यज्ञ होगा वो एकदम शास्त्रोक्त रीति से होगा, एक डिग्री भी इधर उधर नहीं होगी, ऐसा हुआ तो ये कर देंगे, वैसा हुआ तो वो कर देंगे, बिल्कुल ऐसा होगा, एक एक भी इंच इधर उधर नहीं होगा, कुछ भी ऐसा नहीं। धीरे धीरे ही व्यवस्थाएं ठीक होती हैं। मान लीजिए कल को आप अपने घर यज्ञ कर रहे हैं, सब लोगों को निर्देश देते पहले से ही कि आज का जो आचमन होगा ना, या कल जो आचमन होगा और अंग स्पर्श होगा, कल इन दोनों चीजों पर हम विशेष ध्यान रखेंगे। बाकी चीजें अभी थोड़ी सी इधर उधर हो रही हैं, अनुशासनहीनता है या कुछ भी है, उनमें मामला इधर उधर है अभी, तो उसको बाद में देख लेंगे, कोई बात नहीं। कल के यज्ञ में हम लोग आचमन और अंग स्पर्श हम ये विशेष करेंगे, और बहुत ध्यान पूर्वक करेंगे, एक साथ करेंगे, उत्तम रीति से करेंगे। ऐसे कर करके धीरे धीरे सुधार होता है, क्योंकि बिगड़ने में समय लगा है, सुधरने में भी समय लगने वाला है, तो लगाएं उसमें समय, कोई बात नहीं।
तो अंग स्पर्श हो जाएगा जब, तो अंग स्पर्श करने के बाद में फिर वो तो अब उस जल को जो बच जाता है, कई बार तो उसको ऐसा करते हैं कि पूरे शरीर पर छिड़क लेते हैं, और अगर अधिक जल बचा हुआ है हमारी हथेली में तो वो जो सामने पात्र रखा हुआ है उस पात्र में ये उसको जल को डाल दें जो बचा हुआ है, बस इतना काम करना है। आचार्य जी कोई कोई पुरोहित जो होते हैं आचार्य जी वो ऐसा बोलते हैं कि बाएं से दाएं स्पर्श करे, ऐसा बोलते हैं, तो वो क्यों होता है? वो ऐसा नहीं, वो पहले बाएं बोलते हैं। मतलब आपके यहाँ बोलते हैं ऐसा? यहाँ पे कल ही एक यज्ञ हुआ बड़ा तो वो भी ऐसा बोलते थे कि बाएं से पहले बाएं स्पर्श करो फिर दाएं स्पर्श करो। अब माता जी मैंने कहीं नहीं सुना ऐसा, ना कहीं होता है, ना ऐसी कोई विधि होती है। बाएं से दाएं वाली तो कोई विधि नहीं। ठीक है, दाएं दाएं से बाएं चला जाता है ना? हाँ जी हाँ जी, यही सही तरीका है। हाँ हाँ। अब इसके पीछे क्या वैज्ञानिक कारण है, क्या चीजें हैं, ये तो खैर बनाने वाले ही जाने, लेकिन मैं जो जानता हूँ वो ये एक बात है एक रूपता के लिए, कि एक रूपता बनी रहे सभी लोगों में। अब मान लीजिए मैं तो दाएं से बाएं कर रहा हूँ, वहीं सामने बैठने वाले लोग बाएं से दाएं कर रहे हैं, कुल मिला के वो एक आपको दिखेगा ना, एक भिन्नता दिखेगी, भाई ये तो ऐसा कर रहे हैं, ये ऐसा कर रहे हैं। वो सब चीजें ना हो, उसमें हमको समरूपता बनाने के लिए, एक रूपता बनाने के लिए, यूनिटी बनाने के लिए वो ऐसा कहा जाता है कि दाएं से बाएं करें। हो सकता है इसका कोई वैज्ञानिक कारण भी रहा हो, तो उसकी जानकारी अभी मुझे नहीं है। और वैसे भी ज्यादातर तो यही होता है कि जितने भी शुभ कार्य होते हैं, जितने भी उत्तम कार्य होते हैं, जो भी ऐसे अनुष्ठान होते हैं, उसमें हम कुछ भी काम करें वो दाहिने ओर से ही करते हैं, दायां उसमें बड़ा मुख्य होता है, तो दाहिने से आरंभ किया जाता है किसी भी चीज को। लेकिन ये कोई उतना बड़ा तर्क है नहीं खैर, पर मुख्य तो वही है कि एक रूपता बनी रहे। ठीक है जी, तो आज इन ये जो 6 मंत्र हैं हमारे अंग स्पर्श के, इनकी विधि भी हमने देख ली है, और इनमें इनके अर्थ भी हमने देखे हैं, भावना कैसी हो परमेश्वर से वो भी हमने देख लिया है। और ये जो 7वां मंत्र है ये थोड़ा सा अलग मंत्र है इन सब से, बस थोड़ा सा अलग है, और इसमें बड़ी विशेष चीजें हैं केवल इसी मंत्र में, इतने में ही। और वो विशेष बातें क्या हैं वो मैं कल बताऊंगा, आज इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर थोड़ी चीजें ज्यादा हो जाती हैं, फिर वो हमारे दिमाग से निकल जाती हैं, बैठती भी नहीं उतनी अच्छे से। कल देखेंगे इस प्रकार इस वाले मंत्र को।